हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मेद धातु देखेंगे। इसके पहले की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मेद धातु की निरुक्ति। मेध्याति स्नेहाति इति मेधा, अर्थात स्नेहार्थक मेद धातु से मेद शब्द निष्पन्न हुआ है, अर्थात शरीर का स्नेहन करने वाले को मेद कहते हैं। तो जो शरीर का स्नेहन करता है, स्नेहन जो है वो मेद धातु का श्रेष्ठ कर्म भी बोला गया है। तो इसका जो काम होता है वो क्या करता है कि स्नेहन का काम करता है ना। तो इसके अर्थात इस शरीर का जो स्नेहन करने वाले को मेद कहते हैं। शरीर में स्निग्धता लाने वाला एडिपोज टिश्यू ही मेद धातु कहलाता है। मेद धातु की व्युत्पत्ति। मेदस्य अम्बो भुवो। मेद धातु जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होने से व्युत्पन्न हुई है, इसलिए इसमें स्निग्धता विशेष गुण होता है। तो मेद धातु की उत्पत्ति में कौन से महाभूत की अधिकता है? तो जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, इसलिए इसमें स्निग्धता विशेष गुण होता है। तो इसका विशेष गुण क्या है? स्निग्धता। मेदो ही सर्वभूतानां उदरस्थ अण्व अस्थिषु च, अर्थात सभी प्राणियों के उदर और अणु अस्थियों, छोटी अस्थियों में मेद रहता है। तो प्राणियों के उदर में अणु अस्थियाँ अर्थात छोटी अस्थियों में मेद रहता है। तो मेद कहाँ रहता है? तो जो छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं उसमें मेद रहता है, और बड़ी अस्थियों में मज्जा रहता है। मेद होता है वो रक्त युक्त मज्जा होती है। स्थूल अस्थिषु विशेषेण मज्जा त्वभ्यंतर आश्रितः अथेतरेषु सर्वेषु सरक्तम मेद उच्यते। वही जो मैंने ऊपर बताया कि जो स्थूल संधि होती हैं, बड़ी संधि होती हैं, उसमें मज्जा भरा हुआ होता है, और जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं उसमें मेद रहता है। अर्थात इस प्रकार बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है, तथा बड़ी अस्थियों के अतिरिक्त जो छोटी अस्थियां होती हैं उसमें जो रहने वाली सरक्त मज्जा होती है उसको मेद कहते हैं। जो रेड बोन मैरो होता है उसको मेद कहा जाता है। तो जो सरक्त है वो मेद कहलाता है। मेद धातु के गुण। मेद धातु पिच्छिल, स्निग्ध, गुणयुक्त, वर्ण में श्वेत एवं पीत, रस में मधुर एवं पाक में गुरु होती। इसका विशेष गुण जो होता है वो स्निग्धता होता है, पिच्छिल, और इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है मेद धातु का? श्वेत एवं पीत, है ना, सफ़ेद और पीले रंग में होता है। रस कैसा होता है? मधुर रस वाला होता है ये। पाक, जब इसका पाचन हो जाता है तो ये गुरु होती है। फिर स्वरूप क्या है? मेदो नाम सांद्र सर्पिस तुल्य स्नेह धातु शरीरस्य। मेद अर्थात मेद धातु जमे हुए घृत के समान होती है। कैसे होती है मेद धातु? जमा हुआ जैसे घृत होता है, जो शरीर का स्नेहन करती है, और यही मेद धातु है जो शरीर का स्नेहन करती है। तो शरीर में स्निग्धता को बनाए रखना मेद धातु का काम होता है। मेद धातु के कर्म। मेदा स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वम पुष्टम अस्थानाम च, पुष्टम अस्थानाम च, है ना। तो किसकी पुष्टि कर रही है? अस्थि की पुष्टि कर रही है। अर्थात मेद धातु शरीर का स्नेहन एवं स्वेदन करती है। स्नेहन करे और स्वेदन करे, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करती है, दृढ़त्वम, तथा अस्थियों को पोषित करती है। तो अपने आगे आने वाली धातु को पोषित करती है, अर्थात पोषण प्रदान करती है। मेद धातु शरीर का स्नेहन और स्वेदन करती है और दृढ़ता लाती है, कठोरता। मांसन मेदस ततो अस्थि च, चरक चिकित्सा, अर्थात मेद धातु से अस्थि का पोषण होता है। स्नेहो धातु नाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, अर्थात मेद धातु का जो श्रेष्ठ कर्म होता है वो स्नेहन है। आगे देखते हैं मेद धातु के और क्या कर्म होते हैं। मेदसा स्नायु संभवा, अर्थात उपधातु स्नायु मेद से ही उत्पन्न होती है तथा पोषित होती है। तो मेद धातु के जो उपधातु है वो क्या है? स्नायु, है ना। मल स्वेदस्तु मेदसा, अर्थात स्वेद मेद धातु से उत्पन्न होता है तथा इसका मल कहलाता है। तो मेद धातु का जो मल है वो क्या कहलाता है? स्वेद, स्वेट। तस्य अहतिमात्र मेद अश्विनो मेद एव उपचीयते तथेतरे धातवा, अर्थात मेदस्वी पुरुष में मेद का ही अत्यधिक उपचय होता है, अन्य धातुओं का उतना नहीं होता है, अतः इसकी आयु का
शीघ्र ही ह्रास होता है। जो मेदस्थ पुरुष होते हैं उनमें ही मेद अत्यधिक बढ़ा हुआ मिलता है और इनकी आयु का ह्रास होता है, इनकी आयु कम होती है। अतः मेद के कर्मों को सूचीबद्ध किया गया है कि एक साथ बता दिया गया है। कैसे? स्नेहन, तो मेद धातु का जो कर्म है ये श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो स्नेहन करती है, स्वेदन, स्वेदन का कार्य करती है, दृढ़ता लाती है। अभी हमने पढ़ा है श्लोक देखा हमने, मेदः स्नेह स्वेदौ दृढ़तम पुष्टि अस्थानाम, तो अस्थि की पुष्टि करती है, ठीक है। और स्नायु की उत्पत्ति करती है, तो स्नायु क्या है? उपधातु है। स्वेद की उत्पत्ति करती है, तो स्वेद क्या है? मल है। मेदस्विता, मेदस पुरुष में मेद की अत्यधिक उपचय होता है, मेदस पुरुष में ही मेद अत्यधिक मिलता है। ये मेदस धातु के कर्म है। मेद धातु का प्रमाण क्या है? दो मेदसा, अर्थात मेद धातु का प्रमाण 2 अंजलि होता है, 2 अंजलि प्रमाण होता है। मेदो व स्रोतस जो है वो फर्स्ट पार्ट का टॉपिक है। स्रोतस का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मेद व स्रोतस देखेंगे तो मेद व स्रोतस का मूल क्या है? मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्को मूलम बपावहम च, ठीक है। मेदो व स्रोतसों के मूल या प्रभाव, उत्पत्ति स्थान वृक्क, किडनी एवं बपावहन, ओमेंटम है, ठीक है। मेदो वहे द्वय तैर्मूलम कटिवृक्को च, मेदो वहे द्वय, द्वय का मतलब 2 होता है, मेदो व स्रोतस 2 होते हैं, जिनके मूल कटी मतलब पेल्विस एवं वृक्क किडनी होते हैं। अब मेद धातु की उत्पत्ति, मांसन मेदा, अर्थात रस से रक्त, रक्त से मांस तथा मांस से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। स्वतेजो अम्बु गुण स्निग्धोद रक्तम मेधो अभी जायते, अर्थात जब अपने तेज मांसाग्नि में मांस का पाक होता है तब उसमें जल और स्निग्ध गुण की वृद्धि होती है, फलतः मांस से मेद की उत्पत्ति होती है। तो मांस से मेद की उत्पत्ति हो रही है। मांस धातु का सार भाग, तो मांस धातु के सार भाग से 2 पार्ट बनते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म से 2 पार्ट बने, मेदस साधर्मी अंश और उपधातु। तो उपधातु, मांस धातु का जो उपधातु है वो बना, और मेदस साधर्मी अंश। अब इसमें मेदो अग्नि की क्रिया हुई, अब जो आगे आने वाली धातु है उसकी क्रिया हुई मेदस साधर्मी अंश में। इसमें अंश है, मेदस साधर्मी अंश होता है, और इसमें मेदो अग्नि की क्रिया हुई। जब मेदो अग्नि की क्रिया हुई तो 2 पार्ट बने, सार और किट। सार भाग से फिर 2 पार्ट बना, स्थूल मेद धातु बना, और सूक्ष्म भाग। तो सूक्ष्म भाग से जो आगे का धातु का पोषण करता है सूक्ष्म भाग, क्या बनाता है? तो अस्थि सधर्मी अंश। अब अस्थि सधर्मी अंश बन गया, और जो एक उसका उपधातु बना, मेद धातु का उपधातु क्या है? तो उपधातु स्नायु है।